हवेली? यहाँ रहना पड़ेगा हमें। बेटा विवेक कहाँ है? गाड़ी में। और कहाँ जाएंगे? अकेला? नहीं, बिरजू है ना उनके साथ। बिरजू, इन्हें गाड़ी से बाहर लेकर आओ। देखिए, जाइए इधर से। चलिए 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 चलिए। अरे हाँ बिरजू, देव के आने का टाइम हो रहा है ना? हम उन्हें लेके आते हैं। अरे माँ जी की गाड़ी कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था। वो तो हमारे साथ ही आ रही थी ना। अरे हम तो आपको बताना ही भूल गए। दादी माँ ने कहा था इतने सालों के बाद वृंदावन में आ रही हैं, तो बिना ठाकुर जी के दर्शन किए हवेली में नहीं आएंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। विशाखा, विशाखा। क्या है राधिका? वो खाना तैयार है। वो माँ ने कहा था तू अम्मा को दे आना। ओहो राधिका, आज मैं बहुत बिजी हूँ, तुम ही जाके दे दो खाना प्लीज। मैं कैसे दे सकती हूँ? तुम जानती हो ना अम्मा। विशाखा बाहर आ, तेरे कमरे में कोई है। अरे मैं कह रही हूँ कोई नहीं, मुझे मालूम है कोई नहीं। विशाखा नहीं, रुक ना, मैं बताती हूँ। ये देख। ये तो हाय, मेरा नाम पूरब। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि पूरे वृंदावन का मैं हैंडसम लड़का माना जाता हूं। आप तो मुझे पहले कई बार देख चुकी हैं, है ना? और यहां जो मुझे एक बार देख ले, कभी भूल नहीं पाता। विशाखा, हमारी चोरी पकड़ी गई। अब ऐसे क्या देख रही है? अरे दोस्त है मेरा, मुझे ऑडिशंस की तैयारी के लिए हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर माँ बाबूजी को पता चला कि तेरे कमरे में एक लड़का है तो? अरे उन्हें कैसे पता चलेगा? और कौन बताएगा उन्हें? ओहो राधिका, हर बात माँ बाबूजी को बताने की जरूरत नहीं होती। अच्छा तू बता, तेरा दिल कर रहा है ना रासलीला में जाने का? मगर माँ बाबूजी से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही। अरे इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि रासलीला में ना जाए? पर अगर माँ बाबूजी ने मना कर दिया तो मैं कैसे जा सकती हूँ? ओह बेवकूफ, इधर देख। अरे मना तो वो तब करेंगे ना जब कोई उनसे पूछेगा। राधिका, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा तू ही बता, तेरा दिल क्यों करता है इतना रासलीला जाने के लिए? क्योंकि तू अपने कान्हा से बहुत प्यार करती है ना? हाँ पर ठीक वैसे ही मैं भी एक्टिंग से बहुत प्यार करती हूँ। तू अपने कान्हा के लिए कुछ भी करेगी ना? लेकिन नहीं, ठीक वैसे ही मैं भी एक्टिंग के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और इसीलिए मुझे पूरब की हेल्प चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है मुझे तुम्हारी मदद। राधिका, तुम मेरी मदद करोगी ना? हाँ हाँ ग्रेट। देखो, तुम भी पूरब के बारे में किसी को कुछ मत बताना, और मैं भी रासलीला के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। डील? थैंक यू सो मच राधिका। चलो, अब तुम्हें बहुत सारे काम है ना, मुझे मालूम है तुम्हें बहुत सारे काम करने होते हैं। और हाँ, अम्मा को खाना जरूर। नहीं, अम्मा को मैं कैसे खाना दे सकती हूँ? याद है ना तुझे पिछली बार क्या हुआ था? खाना तो तुझे देना पड़ेगा विशाखा। ओह राधिका, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे पिछली बार भी तो नहीं पता चला था। प्लीज तुमको सोच लेना। देखो जल्दी सुनो, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। बात सुनो विशाखा।
शशि, आरती की थाली तैयार कर दी ना? जी मालकिन, आरती की थाली एकदम तैयार है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ठीक है। मालकिन जी मैंने सब्जियां। गिरिराज, कमरा ठीक है कि नहीं? और सफेद तौलिए रख दिए हैं कि नहीं वहाँ पे? आप बिल्कुल चिंता न करें, मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है और तौलिया मैं जाके खुद रख देता हूँ। क्या बात है वैशाली, तुम बड़ी परेशान नजर आ रही हो। देखिए ना, देव अभी तक नहीं आया। अरे बिरजू गया है ना उसे लेने। यही तो परेशानी है कि बिरजू गया उसे लेने। वैसे बहुत होनहार है लड़का, लेकिन उसका ध्यान कब भटक जाता है पता ही नहीं चलता। अरे आप परेशान मत होइए, बस वो अभी आता ही होगा। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं वो खत्म कर लेता हूँ। देव आए तो मुझे ऊपर से बुलवा लीजिएगा। जी। कहाँ रह गए दोनों? देव? माँ जी, हम बोल रहे हैं बिरजू। हाँ बिरजू, देव आ गया? हवाई जहाज तो कब का उतर चुका, मगर देव भैया उसमें नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं कहीं होगा। तुमने पहचाना नहीं क्या उसे? क्या कह रही हैं माँ जी? हम देव भैया को नहीं पहचानेंगे? अरे बचपन में एक ही मिट्टी में लोटे हैं हम दोनों। वो वहाँ विदेश में भी खांसे ना तो हमें यहाँ तक सुनाई पड़ जाता है। बस बस, वो सब मुझे मालूम है। तुम दोनों की दोस्ती मैं अच्छे से जानती हूँ और अपने बेटे को तो खास करके बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। चकमा देने में कम थोड़ी है वो। बिरजू, तुम ठीक से देखो, वहीं कहीं होगा वो। ये कलंकिनी मेरा धर्म भ्रष्ट करने पे तुली है। हुआ क्या अम्मा? इसी से पूछ, मुझे भूखा प्यासा मार रही है। सारा भोजन अशुद्ध कर दिया इस नीच ने। पर राधिका, तुम्हें तो मालूम है ना, तुम्हें तो अम्मा का भोजन छूने तक की भी मनाही है। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अरे मैं भी तो घर पर हूँ ना। अगर अम्मा को भोजन ही देना था तो मुझे बुला लिया होता। बेटे, मेरे बच्चे खुचे दिन भी नरक में बदल रही है ये कुलच्छी। तो कौन नरक में भी जगह ना मिलेगी? अरे नहीं अम्मा, अब जाने भी दो ना। मैं आ गई हूँ ना, मैं आपके लिए खाना दोबारा परोस देती हूँ। हाँ? ना, अब तो मुझे भूख भी नहीं। इस पापी ने ऐसी बुरी नजर डाली है ना कि भोजन से मन उचट गया मेरा। अब तो फैसला हो जाए, ये जन्म जल्दी इस घर में रहेगी, नहीं तो मैं चली तीरथ पे। मैं ब्रिज से कहूंगी, अब तो फैसला हो जाए। नहीं अम्मा, आप बाबूजी से कुछ मत कहिएगा। अरे आप तो बाबूजी को जानती हैं ना कि उनसे कहने का कोई भी फायदा नहीं है। अरे आप उन्हें बताएंगी तो वो मुझे को डांटेंगे। वो मुझसे कहेंगे कि मैंने क्यों राधिका को आने दिया। प्लीज दादी। ठीक है बेटा, लेकिन तू इसे समझा दे विशाखा, ये अंतिम बार मैं इसकी लापरवाही झेल रही हूँ। आगे से इसने मेरे भोजन को हाथ लगाया तो मैं अनशन करके जान दे दूंगी। अरे नहीं दादी, आप क्यों जान देंगी? मैं राधिका को अब आपके खाने के सामने फटकने तक नहीं दूंगी। अब प्रॉमिस, मेरी प्यारी अम्मा। देखो, जाके पूरब को शरबत दे दो। इतनी गर्मी में मेरा वेट कर रहा है ना बेचारा। जाओ ना। हमें तो लगता है कि आपके यहाँ पर मेहमान की खातिरदारी करने का रिवाज नहीं है। नहीं, देखो ना, हम यहाँ खड़े हैं और आपका गिलास वहाँ है। आपको नहीं लगता ये बहुत ज्यादती है हम पे? क्या करी हो? इतना शोर क्यों करी हो? विशाखा, ये अपनी बहन से पूछ लो। शरबत का गिलास लेते वक्त जरा हाथ क्या लग गया, पता नहीं इन्होंने क्या कुछ सोच लिया हमारे बारे में। ओह राधिका प्लीज, अब आज के लिए इतना ड्रामा बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, समझ में आ रहा तुम्हें? वरना अम्मा यहाँ आ जाएंगी और फिर हम सबकी छुट्टी। और वैसे तुझे अब रासलीला में जाने के लिए देर नहीं हो रही है, तो यहाँ क्या कर रही है? चल जल्दी चलो, निकलो, चलो यहाँ से जाओ। जी, हम आपकी खोज में पूरे वृंदावन की खाक छाने पड़े हैं और आप यहाँ रासलीला के मजे लूट रहे हैं। बिरजू, अरे तू था
तू एयरपोर्ट नहीं आ सकता था मुझे लेने? अरे हम तो इतनी देर तक वहाँ टिके रहे कि वो हवाई अड्डे वाली मैम साहब हमें नौकरी देने को तैयार थी। ओह, तो ये मामला है? रासलीला नहीं, पायल की झनकार में झूम रहे थे भैया। अमेरिकन हूरों से जी नहीं भरा, जो आते ही वृंदावन की गोपियों से नैन मटक्का करने लगे हैं। कहा कि ये पायल किसी विदेशी मैम की तो नहीं हो सकती। नहीं यार, अमेरिकन लड़की यहाँ कहाँ मिलेगी? और वैसे भी इस पायल वाली में जो बात है वो अमेरिकन लड़कियों में कहा। देव भैया, देव भैया, आप तो बिना हवाई जहाज के ही उड़ चले। अरे बिरजू, मैं तुझसे सच कह रहा हूँ, बिलीव मी, ये पायल के नकली है। अच्छा, तो दिखाइए फिर कौन सी है। अब क्या बताऊं तुझे, अभी अभी यही थी वो, पता नहीं कहाँ चली गई। तब तो जरूर कोई ना कोई परी ही रही होगी, रासलीला देखने आसमान से धरती पर उतरी होगी वो। बस, अब हमने बहुत सुनी, अब आप घर चलिए। काहे कि अगर हम आपको लिए बिना घर गए तो बाबूजी हमें घर में नहीं घुसने देंगे और बड़ी माँ हमको वहीं दरवाजे पे मुर्गा बना के खड़ा कर देंगी। हद होती है लापरवाही की। देखो तो 7 बज गए, आनी तो आज ही नहीं। माँ जी, आ गए तुम लोग? कहाँ है देव? अरे बताना कहाँ है? हमें क्या पता, तुम ही गए थे ना एयरपोर्ट से लाने। हम गए तो थे माँ जी, लेकिन हमें वो वहाँ मिले नहीं। ये तुम पागलों जैसी क्या हरकतें कर रहे हो? बताओ ना कहाँ है वो? अरे वो हमें वहाँ मिले नहीं, हम उनको बहुत ढूंढते रहे। अच्छा, यहाँ वृंदावन में आप ढूंढ रहे थे उन्हें? आप जैसे इस जगह को बहुत अच्छे से जानते हैं ना। अरे कम से कम एक फोन ही कर लिया होता, पता तो चलता हमें कि वो कहाँ है। माँ जी आप सुनिए तो, हम उनको बहुत ढूंढते रहे, बहुत देर तक ढूंढते रहे। अच्छा, पर वो नहीं मिले हमें। I'm sorry. बदमाश। खुश रहो। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी माँ को सताते हो? मैं भी माँ हूँ तुम्हारी, रग रग से वाकिफ हूँ। कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुम्हें। वैसे मॉम, बाकी सब लोग कहाँ हैं? अरे इतने दिन बाद तो आए, पहले कायदे से स्वागत तो कर लूं तुम्हारा। आरती की थाली लाना शशि। अच्छा, पहले कान पकड़ती हो, फिर आरती भी उतार। कैसी मॉम हो? कैसी मॉम हो क्या मतलब? कान नहीं पकड़ूंगी तो नजर नहीं लग जाएगी माँ की। अच्छा, पता भी है कब से इंतजार हो रहा है तुम्हारा? Finally, back at the hub. लेकिन मॉम, सब लोग हैं कहाँ? अभी बुलाती। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं डैड, I mean, नहीं बाबूजी। दादी माँ। दादी कैसी रही? दादी 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 छोड़ बेटा, दादी छोड़। कैसी हो आप दादी? मैं ठीक हूँ। मैंने आपको बहुत मिस किया दादी। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया बेटा। कैसा है तू? मैं बहुत अच्छा हूँ दादी। वैसे दादी,
आप तो एकदम सुपर गर्ल हो। हाँ? हर बार और भी यंग और हॉट और हैपनिंग बनती जा रही हो। अगर आप मेरे साथ अमेरिका में होती ना तो मेरे सारे दोस्त जलकर राख हो गए होते। अरे बाबा, नहीं जाना मुझे अमेरिका। क्यों? भाई क्या रखा है तुम्हारे अमेरिका में? हाँ, वही पिज्जा, वही बर्गर, वही ऊंची इमारतें, वही चौड़ी सड़कें। बदखुरदार, अपनी शक्ल देखी आईने में? इस देश का घी खाए बिना सूख के कांटा हो गया है तू। हे दादी, इसे लीन लुक कहते हैं। इट्स कूल। क्या कूल? अरे बेटा, इस उम्र में इंसान को जोश में होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, और तू ठंडे होने की बात कर रहा है? हाँ? इधर बता, कहाँ है वो? कौन दादी? अरे वही तेरी अमेरिकन परकटी। अपने सामान के साथ एक आधा तो लाया होगा ना? कहाँ दादी, पूरा अमेरिका छान मारा, लेकिन आपके जैसी एक भी नहीं मिली। अरे बच्चू, हम जैसी बनाना तो ऊपर वाले ने कब का बंद कर दिया। वैसे हाँ, एक जगह है जहाँ हम जैसी मिलने की उम्मीद है, और वो भी यहीं वृंदावन में। अगर कहे तो ढूंढ लाऊं? हाँ? नो वे दादी, वो प्यार ही क्या जिसे ढूंढना पड़े। प्यार तो मेरी जिंदगी में खुद चलकर आना चाहिए। और वैसे भी क्या पता कब कोई अनजान चेहरा मेरी जिंदगी में आ जाए, है ना दादी? जियो जियो, चल रहा है ना हमारे पच्चिन्नों पे। हाँ, खुश रह। बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, बस यूं ही गायब हो गई, और अपनी ये निशानी मेरे पास छोड़ गई। नाम तक नहीं बताया आपने। अब कैसे ढूंढूंगा मैं तुम्हें? लेकिन ढूंढूंगा जरूर, और इस पायल को तुम्हारे पैरों में फिर से पहनाऊंगा। बिरजू, बिरजू की क्या जरूरत है? कोई काम है तो मुझसे कहो ना। आपको काम बताने की हिम्मत मुझ में कहां से हो सकती है भाभी? क्यों? क्योंकि पुरोहित खानदान की बड़ी बहू हैं आप। इस घर की क्वीन हैं आप। यार राइट, क्वीन वो होती है जिसका पति किंग होता है, जिसे वो स्टेटस कभी मिल ही नहीं सकता, उसे क्वीन नहीं कहते। क्या बात कर रही हैं भाभी? देखिए, मैं आपके सामने सर झुका के खड़ा हूं। अब भी आपको शक है? उड़ा लो, तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे वो स्टेटस कभी मिल ही नहीं सकता। वैसे भी अब मुझे इस घर में कौन पूछने वाला है? इस घर में अब छोटी बहू जो आने वाली है। छोटी बहू? Now don't tell me कि तुम नहीं जानते कि माँ पिताजी ने तुम्हें इंडिया वापस क्यों बुलाया है? अगर आप जानती हैं तो आप बता दो। Well, बहुत स्पेशल वजह है इसके पीछे। काफी सोच समझ के लिया गया है ये फैसला। अब आप आज ही बताएंगी या फिर मैं कल का इंतजार करूं? Well, my dear brother-in-law, माँ पिताजी ये चाहते हैं कि तुम्हारी शादी यहीं की किसी लड़की से हो। इनफैक्ट उन्होंने तो ये डिसाइड कर लिया है कि पुरोहित की छोटी बहू वृंदावन से ही होगी। वो छोटी बहू जो आगे चलकर इस घर की क्वीन बनेगी। इससे पहले कि तू ये सोचने लगे कि तेरे देव भैया पागल हो चुके हैं, तू बैठी, तेरे मुझे तुझे कुछ दिखा। अरे देव भैया जल्दी कहिए, क्या काम क्या है? देखने को मीटर में किसकी फोटो है? वही मेरी ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल यानी स्वप्न सुंदरी? हाँ। यानी हेमा मालिनी?
पर हेमा मालिनी जी यहाँ आएंगी तो धर्मेंद्र जी को बुरा नहीं लगेगा। तू देख अभी चुपचाप। कहाँ है? ये देख। ये? हाँ? अरे इसमें नहीं है तो नेक्स्ट में होगी ना। हाँ। कौन, ये वाली? अरे कहाँ गई? नेक्स्ट फोटो में होगी, रुक जा। ये देख। ऐसे कैसे हो सकता है? किसकी फोटो खींची? अरे रुक जाना यार, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स खींची है। चिल। ये जो मोर पंख लिए खड़ी है, यही ना? बकवास मत कर बिरजू, रुक जाना। अरे भैया इसमें कुछ नहीं है, आपने कोई सपना अपना देखा है। सपन सुंदरी जो है वो सपने में देखिए, हमें बहुत सारे काम है, हमें माफ कीजिए, हम सकते हैं। बिरजू, मैं जानता हूं कि मेरी ड्रीम गर्ल है और एक न एक दिन मैं तुझे भी दिखा के रहूंगा। लगता है पंडित जी भी फोटोग्राफी का शौक रखते हैं। बाबूजी, मैं बिरजू के साथ साइट सीइंग पे जा रहा हूं। अरे भाई, घूमना फिरना तो बाद में भी हो सकता है, पहले इनसे मिलिए, पंडित विशंबर नाथ जी। हेलो, आमीन, प्रणाम। जीते रहो बेटा। तो श्रीमान जी, आज्ञा चाहूंगा, आप लोगों का जो भी फैसला हो मुझे सूचित करिएगा। ठीक है पंडित जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आओ बैठो। अब बैठ भी जाओ, आओ। जी। देखो बेटा, ये बात तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी हमें। दरअसल इस बार तुम्हें घर बुलाने का एक और कारण है। हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। वो भी यहीं वृंदावन की किसी अच्छी लड़की को पसंद करके। लेकिन मॉम, बाबूजी इतनी जल्दी क्या है? जल्दी कहाँ है? हम कोई तुम्हारा बाल विवाह थोड़ी ना करवा रहे हैं। शादी ब्याह का मामला सही समय पर हो जाए, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। हाँ बेटा, हम तो बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे घर में हमारी छोटी बहू आ जाए। लेकिन मॉम, अरे हमने शादी तय थोड़ी ना कर दी है। लो, देख लो ये तस्वीरें। अरे अब देख भी लो, हो सकता है इनमें से कोई पसंद आ जाए तुम्हें। मॉम, मैं बाद में देख लूंगा। अरे अभी देख लोगे तो कोई अपशगुन हो जाएगा। देखो बेटे, हम तुम्हारी शादी के बारे में बड़ी गंभीरता से सोच रहे हैं और हम चाहते हैं इसमें तुम हमारा सहयोग दो। जी बाबूजी। लगता है शादी की बात सुनकर खुश नहीं है वो। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो इस परिवार की खुशी के लिए कर रहे हैं, और वैसे भी वक्त आ गया है कि देव अपनी जिम्मेदारियों को समझे। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारे जीते जी सब काम ठीक से संपन्न हो जाए, बस। हेलो जी जी, एक मिनट। बाबूजी, आपका फोन है, निधिवन से पंडित जी हैं। अच्छा अच्छा। अरे नमस्कार पंडित जी। अरे हाँ जी जी जी, मैं जी बहुत अच्छे। नमस्कार पंडित जी। किसका फोन था लला? निधिवन के पंडित जी का फोन था। पिछली बार अनुष्ठान को गया था तो कुछ सामान छूट गया, अब उसे लेने जाना है।
मेरा जाना तो मुश्किल है। अरे बिटिया। जी बाबूजी। तू चली जा। मैं बाबूजी घर पे बहुत काम बाकी है, मैं बाद में चली जाऊं। अरे इसकी तो जबान बड़ी लंबी हो जा रही। काय का काम? ये घर तो हार बिना चल नहीं सकता। अम्मा बस। बेटा पंडित जी ने अभी बुलाया, वो कोई बाहर जाने वाले, तू अभी चली जा। मेरे लिए ना एक ऑडिशन का कॉल आएगा, तो तुम सुन रही हो ना राधिका, तुम्हें सारा दिन फोन के पास बैठना पड़ेगा। तुम फोन जरूर अटेंड कर लेना, भूलना मत। हाँ? क्या बात है बेटा? कुछ नहीं बाबूजी, ठीक है। राधे कृष्ण 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 राधे। जहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण और राधा जी गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। हाँ, साउंड्स ग्रेट। और कितना चलवाओगे तुम? अरे देव भैया बस पहुंच ही गए। देखिए सामने से श्रद्धालुगण भी आ रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। दर्शन करने में आपने देर कर दी, मंदिर बंद होने ही वाली। और जब तक मंदिर तक पहुंचोगे तब तक मंदिर के पट भी बंद हो जाएंगे। राधे राधे। राधे राधे। बिरजू है वो ड्रीम गर्ल है। दे भैया, दे भैया, दे भैया। कोई तो नहीं है यहाँ। ए भैया, पता नहीं आप जब से यहाँ आए क्या क्या देख रहे हैं। लगता है आपको कहीं ले जाके झाड़ फूक करवानी पड़ेगी। हाँ, हम गाड़ी निकालते हैं। मंदिर तो बंद है, लेकिन वो अंदर कैसे गया? रुकिए बाबूजी, किवाड़ मत खोलिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।